अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे आप लोग। ठीक है, नहीं तो बच्चों आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लाइसोसोम्स। ओहो, लाइसोसोम्स बड़े प्यारे ऑर्गेनेली हैं, ये बड़ा प्यारा प्यारा काम करते हैं। अभी हम चेक करेंगे। ठीक है सर, मेरे सिर्फ 3 MCQs गलत हुए। अच्छा, किसी और को बता। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं जी? भी ठीक हूँ, दुआएं आपकी। ले बच्चों, लाइसोसोम का काम चेक करते हैं। लाइसोसोम कैसे होते हैं और क्या करते हैं। बच्चों, लाइसोसोम सेल के अंदर ना तोड़ फोड़ करने वाली बॉडीज होती हैं, तोड़ फोड़ करने वाली, क्योंकि लाइसोम का मतलब होता है स्प्लिटिंग और सोमा का मतलब होता है बॉडी। सेल के अंदर ये ऐसे फौजी हैं जो दूसरों को तोड़ फोड़ करते हैं। ठीक है, तोड़ फोड़ का मतलब ये है कि दूसरों की ब्रेक डाउन करते हैं। मैं हानि क्या कह रही है सर? सॉरी बेटे, सॉरी की कोई बात नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं है। ठीक है, तो कूल, रिलैक्स एंड कूल। तो बच्चों, ये हर घर के अंदर ना कोई इलाका होता है जिसका काम दूसरों को मारना होता है। बहन भाइयों के अंदर भी एक ऐसा होता है जो ना सबको मारता रहता है। तो लाइसोसोम भी ऐसे ही है, ऑर्गेनेली सेल का, जो बाकी चीज़ों को तोड़ देता है। ठीक है, सम टाइम ब्रेक डाउन कर देता है, बल्कि ब्रेक डाउन करके ही तोड़ता है। ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, थैलियों की तरह, इस तरह। ठीक है, छोटी छोटी थैलियों की तरह होते हैं, वेजिकल्स की तरह होते हैं। इनकी एक ही मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन इनकी मौजूद होती है। ठीक है, और स्फेरिकल होते हैं, वेजिकल्स की फॉर्म में होते हैं। वेजिकल मीन थैलियां, गोल गोल थैलियों की शक्ल में होते हैं। टैक्स भी थैलियों को ही कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? बनते कैसे हैं, जो मैंने आपको कल एक डायग्राम समझाई थी। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इस तरह से, ये बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, तो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ये बड ऑफ होते हैं ऐसे। इनके अंदर एंजाइम है। ये बड ऑफ होने के बाद गोल्जी के पास जाते हैं। ये वाले वेसिकल्स गोल्जी की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद इनके अंदर जो भी एंजाइम वगैरह हैं वो गोल्जी पैक करता है, और गोल्जी की दूसरी साइड से ये सिक्रीटरी वेसिकल के तौर पे निकलते हैं। बच्चों, ये जो वेसिकल गोल्जी से बड ऑफ हुआ ना, इसी को हम नाम देते हैं लाइसोसोम। इसी को हम नाम देते हैं लाइसोसोम। ये वेसिकल जो गोल्जी से बड ऑफ हुआ बच्चों, इसी वेसिकल का नाम लाइसोसोम है। और ऐसा लाइसोसोम जो अभी अभी बना है, इसको बच्चों प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। ये जो अभी अभी, इसको लाइसोसोम तब कहेंगे जब बच्चों इसके अंदर एंजाइम्स होंगे, और एंजाइम आपको पता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो सबसे पहले जब ये बनते हैं गोल्जी के जरिए, इनकी जब फॉर्मेशन होती है ना, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम्स की शक्ल में बनते हैं। प्राइमरी वो होते हैं जिन्होंने अभी तक अपना काम नहीं किया होता। तो ये बड ऑफ होते हैं फ्रॉम गोल्जी, फॉर्मेशन होती है फ्रॉम गोल्जी एज वेसिकल्स, और इन्हीं थैलियों को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। यही थैली बेटे क्या है, इसी का नाम क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम है। सर मैं आपको पिक सेंड कर सकता हूं? कौन सी पिक बेटे? जो मैंने हल की है। क्या हल की है बेटे? जिस आपकी बात की समझ नहीं चले। खैर, ये इस तरह, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। वही रफ एंडोप्लाज्मिक से प्रोटीन इधर आती है, और वहां से फिर ये गोल्जी तक आ जाती है। तो गोल्जी से जो थैली निकलेगी, उस थैली को हम प्राइमरी लाइसोसोम का नाम देंगे। इनका आमतौर पर साइज फिक्स नहीं होता, ये मुख्तलिफ साइज के हो सकते हैं। डायमीटर 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। ठीक है, ये आपकी बुक के मुताबिक है। इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं बच्चों, और वो एंजाइम्स तकरीबन 40 टाइप्स के होते हैं। दे कंटेन 40 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स।
इन्होंने डाइजेशन करनी होती है। अब ये किस किस की डाइजेशन करेंगे वो हम आगे जाके चेक करेंगे। सर ये हिदायत को बताया है, अच्छा हिदायत को बताया, ठीक है। तो ये डाइजेशन करते हैं। जो भी आपके सेल में बड़े बड़े मॉलिक्यूल आएंगे ना, ये वाले थैली के जो एंजाइम है वो इसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। मसलन अगर स्टार्च है तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोज वगैरह बना देंगे और उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना देंगे। और बच्चों अगर क्या नाम है लिपिड्स हैं तो उनसे फैटी एसिड्स वगैरह बना देंगे। ग्लाइकोजन है तो उससे ग्लूकोज बना देंगे, ठीक है। सर मैंने एक जगह रीड किया था कि लाइसोम सुसाइड बैग्स है। बेटे अभी चेक करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, बस थोड़ा सा वेट करें। सुसाइड बैग्स वाली इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगा, इसी में ही आती है। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि ये करते क्या है, इनका फंक्शन क्या है। फंक्शन, दे परफॉर्म डाइजेशन। बच्चों ये ब्रेक डाउन करते हैं। डाइजेशन का मतलब है ये जिस तरह आजकल हम गोश्त की ब्रेक डाउन करते हैं ना, कीमा बनाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। सो बच्चों कीमा बनाने वाले जो सेल के अंदर फौजी हैं उनको हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोमीन तोड़ने वाले। तो ये किस किस को तोड़ेंगे अभी हम थोड़ी देर में चेक करेंगे। और डाइजेशन करने के लिए इनकी जो पीएच होती है ना, इनकी बॉडी के अंदर, इनके अंदर जो पीएच होती है वो पीएच बहुत लो होती है, एसिडिक होती है, 4.5, ठीक है। पीएच 4 से 4.5 होती है। इस पीएच पे ये अच्छी तरह डाइजेशन कर सकते हैं। डाइजेशन मीन तोड़ फोड़ अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब ये किस किस चीज को ब्रेक डाउन करेंगे बच्चों, ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मैं नंबर 1 करता हूं, ये एंडोसोम को डाइजेस्ट कर सकते हैं। एंडोसोम को, ऐसा ऑब्जेक्ट जो बाहर से एंडोसाइटोसिस के जरिए आया उसको ये ब्रेक डाउन कर देंगे। नंबर 2, ये फैगोसोम को डाइजेस्ट कर देते हैं। और नंबर 3, ये ऑटोफैगोसोम के तौर पर भी डाइजेशन करते हैं। पहले आपको मैं डाइजेशन का तरीका समझाता हूं, उसके बाद जो है ना वो आपको मैं मजीद क्लैरिफिकेशन दे दूंगा कि ये सुसाइड बैग्स वगैरह कैसे हैं। वो जो सेल के अंदर जो ऑब्जेक्ट एंटर होगा, मैं मिसाल दे रहा हूं, ये आपका स्पोज गोल्जी है, ये गोल्जी, मैं एंडोप्लाज्मिक नहीं शो कर रहा। यहां से गोल्जी से बच्चों एक लाइसोसोम बन के निकला है, ये लाइसोसोम है। अब ये क्या क्या काम कर सकता है पहले मैं लिख दूं, ये गोल्जी अंकल हैं, इन्हीं से प्राइमरी लाइसोसोम बने हैं। दिस इज द प्राइमरी लाइसोसोम। ये काम कैसे करेगा, सबसे पहले मैं आपको एंडोसोम बताता हूं क्या होता है। अगर बाहर से कोई ऑब्जेक्ट आया, फॉरेन पार्टिकल आया, एंटर हुआ फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, तो आपको पता है ना ये एक फूड वैक्यूल की फॉर्म में एंटर होते हैं। ये बच्चों फूड वैक्यूल बन गया है। जब भी बाहर से किसी चीज की एंडोसाइटोसिस होती है तो वो फूड वैक्यूल बन जाता है। ऐसे फूड वैक्यूल को एंडोसोम भी कहते हैं। ये बच्चों फूड वैक्यूल है। अब फूड वैक्यूल को प्राइमरी लाइसोसोम फौरन से पकड़ लेता है। सर लाइसोसोम बनते रहते हैं या जब सेल को जरूरत होती है तब बनते हैं? बेटे जरूरत हर टाइम ही होती है, हर टाइम ही जरूरत होती है। सो परेशान ना हो इस बारे में, ठीक है, हर टाइम ही जरूरत होती है। लें जी, ये फूड वैक्यूल आया और ये लाइसोसोम है, दोनों बच्चों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ये फूड वैक्यूल था और ये लाइसोसोम है। जब लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ मिल जाता है, बच्चों आपस में डिस्कशन ना करें, अब मेरी बात सुन लें। जब ये मिल जाता है ना तो इसके नतीजे में बच्चों डाइजेशन होती है। डाइजेशन होती है, वो जो खुराक थी ना अब उसके छोटे छोटे पार्टिकल बन जाएंगे। डाइजेशन हो गई। इस तरह प्राइमरी लाइसोसोम जब किसी के साथ मिलता है ना तो उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। काम करने से पहले तक वो प्राइमरी लाइसोसोम है और जब वो डाइजेशन करे तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम है, ठीक है। फंक्शन बेटे अभी चेक करते हैं मैं आपको, ठीक है।
अभी पहले तरीका सीख लें, मैं दोबारा वो रिपीट कर दूंगा। सो पहला फंक्शन क्या हुआ, फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट करना। सो मैं यहां पे इसको ऐसे नहीं लिख रहा, पहला फंक्शन ये हुआ, ये डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, ये कर लें, वो आपको मैं बाद में डिटेल से समझाऊंगा। फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे ही बाहर से फूड आया इन्होंने फूड को डाइजेस्ट कर दिया, और जब डाइजेस्ट किया तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गए। डाइजेशन से पहले ये प्राइमरी थे और डाइजेशन के बाद ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गए, ठीक है। उसके अलावा एक और आपको मैं मजेदार सी बात बताता हूं, सम टाइम ये अपने ही किसी पार्ट की ब्रेकडाउन कर देते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड ऑर्गेनेली। बेटे आपको पता है जो ऑर्गेनेली किसी काम के नहीं रहे, फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी लाइसोसोम मैं एक और बना रहा हूं, एक और प्राइमरी लाइसोसोम ऐसे बन गया। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम जो मैंने अभी बनाया ना, ये एक और फंक्शन परफॉर्म करने लगा है। आपने ध्यान से चेक करना ये क्या करेगा। एक माइटोकॉन्ड्रिया है जिसकी अभी कोई जरूरत नहीं रही, क्यों नहीं रही जरूरत, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। बेटे बॉयज को ना जिम करने का बड़ा शौक होता है, जब वो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, उनके मसल्स के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत बढ़ जाती है। और बच्चों जब वो जिम छोड़ देते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं रहती, ठीक है, तब माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं रहती। तो इतने ज्यादा एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं, उनका क्या करना है, अचार डालना है। अचार नहीं डालना, उनको तोड़कर बॉडी की सेल की जरूरत के लिए इस्तेमाल कर लेना है। देखें जिम की, एक्सरसाइज की, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ गए, जिम छोड़ दी, एक्सरसाइज छोड़ दी, माइटोकॉन्ड्रिया कम हो गए। अब वो जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया उनका क्या अचार डालना, नहीं, उनको तोड़ देना। सम टाइम उनके साथ ये क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। देखें माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फ्यूज हो गए, अब फिर ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, इसकी भी बच्चों डाइजेशन कर देगा। ये इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफैगी। डाइजेशन इसकी भी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया को ये तोड़ फोड़ कर देगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट्स को तोड़ देगा। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफैगी, 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 ठीक है बच्चों। तो सेकंड फंक्शन इनका क्या हुआ, ऑटोफैगी। पहला फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, इसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर डाइजेस्ट होती है। अच्छा इसके आगे की स्टोरी भी सुन लें। जब डाइजेशन हो जाती है ना तो यही वैक्यूल, अब फूड वैक्यूल नहीं रहा, अब जो कुछ बच गया है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, जो अच्छी चीजें हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाएगा, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फिर ये मेम्ब्रेन में जाके फ्यूज होगा और चीजों को एक्सक्रीट कर देगा। ये बात रह गई थी, दोबारा सुन लें। जब डाइजेशन कर दी ना खुराक की तो दो चीजें बनती हैं, यूजफुल प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट। यूजफुल चीजें बच्चों साइटोप्लाज्म में अब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो वेस्ट होंगी ना वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए बाहर निकल जाएंगी। एक तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज समझा दी। बाकी ऑटोफैगी समझाई है, अपने ही किसी ऑर्गेनेली को पकड़ के डाइजेस्ट कर देना, तोड़ देना, इज कॉल्ड ऑटोफैगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया था, इसको पकड़ के ब्रेक डाउन कर दिया, इट इज कॉल्ड ऑटोफैगी, ठीक है बच्चों। ऑटोफैगी करने वाले लाइसोसोम्स को ही ऑटोफैगोसोम्स कहते हैं, ऑटोफैगोसोम्स कहते हैं। ये काम आमतौर पर तब होता है जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्गेनेली पड़ा हुआ हो, या ये तब होता है जब आपके सेल्स को बहुत ज्यादा खुराक चाहिए हो और खुराक मिल ना रही हो, फिर क्या करेंगे, अपने फौजी मार के उनसे खुराक हासिल करेंगे। मसलन सेल्स बेचारा बहुत भूखा है, स्टारवेशन हुई हुई है, अब एनर्जी नहीं आ रही कहीं से, आप लोग भी नहीं खा रहे, तो सेल अपने ही इनको मार के क्या करेगा, एनर्जी बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। गोल्जी सिर्फ लाइसोसोम बनाते नहीं बेटे, बाकी वेसिकल्स भी बनते हैं जो कल पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा प्रोसेस है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस को हम अपोप्टोसिस के अंदर पढ़ते हैं।
ध्यान से समझना बेटे, ऑटोलाइसिस क्या होगी, ठीक है बेटे। ऑटोलाइसिस कहते हैं खुद ब खुद सेल्स का मर जाना, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। वो जो आपने एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सुसाइड बैग कैसे हैं, बच्चों सम टाइम सेल के अंदर क्या होता है, डेथ करवानी होती है। जब एक पर्टिकुलर सेल को खत्म करना होता है, मारना होता है ना, तो सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म जो है ना वो बर्स्ट कर जाते हैं। जब लाइसोसोम बर्स्ट कर जाते हैं। लाइसोसोम जब बर्स्ट करेगा तो क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुने। लाइसोसोम जब बर्स्ट करेगा तो क्या होगा, ये देखें, ये मैंने क्या किया है, लाइसोसोम बर्स्ट कर गया, ब्रेक डाउन हो गया। बताओ क्या हुआ, जल्दी बताओ। लाइसोसोम के ब्रेक डाउन होने से क्या हुआ, शाबाश, एंजाइम साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गए। अब ये एंजाइम्स जाके सेल की हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सेल के अंदर एंजाइम फैल गए हैं ना, ये सेल के अंदर मौजूद सारे कंटेंट्स को ब्रेक डाउन कर देंगे। और जब सारे कंटेंट्स को ये तोड़ देंगे ना, तो जो सेल के टुकड़े बनेंगे, अब इस सेल के इस तरह से टुकड़े बन जाएंगे। अब इन टुकड़ों को दूसरे सेल फैगोसाइटोसिस करके खा जाएंगे। अब जो सेल यहां पे था वो खत्म हो गया, सेल डेथ हो गई। इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब उंगलियां मिली हुई होती है ना, उंगलियों को अलग करना होता है, तो बीच में अपोप्टोसिस के जरिए काम होता है, और उसमें इन्वॉल्व लाइसोसोम के एंजाइम है। इसीलिए इनको सुसाइड बैग्स कहते हैं। जैसे ही ये बैग्स फटे, बर्स्ट हुए, तो क्या हुआ, सेल डेथ होगी। साथ वाले सेल पर नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि साथ वाले सेल के ये नहीं फटे। ये छोटे छोटे जो टुकड़े बने हैं, इनको साथ वाले सेल्स अपना लुकमा बना लेंगे, इनको फैगोसाइटोसिस करके खा जाएंगे। तो दोबारा देखें सुसाइडल बैग्स कैसे हैं। ये सेल है और ये सेल में मौजूद लाइसोसोम है। इस लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, जैसे ये बर्स्ट हुआ, इसके अंदर से सुसाइड वाली चीजें निकली और उन्होंने पूरे सेल को फिनिश कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, टुकड़े बना दिए, और उन टुकड़ों को दूसरे सेल्स ने फैगोसाइटोसिस करके खा लिया। ठीक है बच्चों, तो 3 मेन फंक्शंस हो गए इनके। इसी फंक्शंस को आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये एक बड़ा सा सेल है। अगर एक बड़े से सेल के अंदर छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स आते हैं, छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स, ये देखें, ये अंदर फूड वैक्यूल बनता है। बेटे ऐसे फूड वैक्यूल को एंडोसोम कहते हैं, एंडोसोम, जो एंडोसाइटोसिस से अंदर आए हैं। इन एंडोसोम्स के साथ प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम ये पड़ा हुआ है। जब ये इसके साथ मिल जाता है, ये लेट एंडोसोम है, वो अर्ली एंडोसोम था, ये लेट एंडोसोम है। इसके अंदर फूड पड़ी हुई है जो एंडोसाइटोसिस हो गई। जब ये दोनों मिल जाएंगे, ये एंडोसोम मैंने बड़ा करके लिखा है, इसको प्यारा सा छोटा सा करके, ये एंडोसोम है, और ये बच्चों प्राइमरी लाइसोसोम है। जब प्राइमरी लाइसोसोम एंडोसोम के साथ मिल जाता है, तो उसके नतीजे में सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम देखें, इसके अंदर वो फूड भी है जिसको डाइजेस्ट करना है, और एंजाइम भी है। दिस इज बच्चों सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये डाइजेशन करेगा, लाइसोसोम अब ये क्या करेगा, डाइजेशन। तो एक तरीका तो ये हो गया डाइजेशन का। दूसरा तरीका आपकी बुक में शो किया हुआ है फैगोसोम के साथ। फैगोसोम कहते हैं बच्चों, जब एक बड़ा पार्टिकल फूड का सेल के अंदर एंटर होता है। ये देखिए, ये बड़ा पार्टिकल सेल के अंदर एंटर हुआ है, इसको कहेंगे फैगोसोम। फैगोसाइटोसिस हुई है, सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर हुआ है। फैगोसोम के साथ भी बच्चों प्राइमरी लाइसोसोम जो है ना, ये क्या करेगा, मर्ज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसके नतीजे में भी एक सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा। ये बच्चों फैगोसोम है, बड़ा सा फैगोसोम है, ठीक है। इसके साथ भी प्राइमरी लाइसोसोम जब फ्यूज होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, सेकेंडरी लाइसोसोम, और फिर उसकी डाइजेशन होगी। मीन इसी तरह का प्राइमरी लाइसोसोम
इस पार्टिकल को भी डाइजेस्ट करके सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा। और फिर तीसरा केस क्या है कि अपना ही कोई ऑर्गेनेली है, मसलन ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन इसके गिर्द आएगी और इसके गिर्द आने के बाद इसके साथ भी बच्चों क्या आ जाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम, ताकि वो इसको भी बच्चों क्या कर दे, डाइजेस्ट कर दे। तो प्राइमरी लाइसोसोम किसी के साथ भी फ्यूज जब हो जाता है तो सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन के केस में वो फूड वैक्यूल से डाइजेस्टिव वैक्यूल बन जाता है, और ऑटोफेगी के केस में वो ऑटोफेगोसोम बन जाता है, और इसके केस में ये सुसाइड बैग्स का काम करता है। सो नाम डिफरेंट है लेकिन काम एक ही है, एंडोसोम, फेगोसोम, और यहां पे ये ऑटोफेगोसोम। यहां पे ये इससे क्या बनेगा, ऑटोफेगोसोम। यानी ये लाइसोसोम के नाम रख दिए जिन वेसिकल्स के साथ। एंडोसोम वो थैली है जिसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम ने मिलना है और सेकेंडरी लाइसोसोम बना देना है। फेगोसोम वो थैली है जिसके साथ प्राइमरी ने मिलना है और सेकेंडरी बना देना है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसके साथ इन्होंने मिलना है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के गिर्द जब ये मेम्ब्रेन आ जाती है ना, तब इसको ऑटोफेगोसोम कहते हैं। पहले वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या हुआ फिर, आप लोग बताओ बच्चों। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। इतना लंबा मैंने आपको जो है ना भाषण दिया है। अब आप लोग तो इस बात पे आपका फर्ज बनता है ना कि आप मुझे बताओ बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या फर्क होगा बच्चों। हाँ जी, तो 3 नाम बता दिए, दोबारा रिपीट कर दी, एंडोसोम, फेगोसोम और ऑटोफेगोसोम। एंडोसोम वो जो कोई छोटी मोटी चीजें, लिक्विड चीजें अगर एंडोसाइटोस हुई हैं। फेगोसोम जो बड़ी सॉलिड चीज, ठीक है। और ऑटोफेगोसोम जो ऑटोफेगी करवाए, ठीक है सर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, ताकि बच्चों फ्यूज हो सके, क्योंकि मेम्ब्रेन के साथ ही फ्यूज होती है, मेम्ब्रेन के साथ ही फ्यूज होती है, ठीक है। हाँ जी, प्राइमरी लाइसोसोम बच्चों बिफोर डाइजेशन, बिफोर देयर फंक्शन, ठीक है। लुकमान, सफाना, हिदायत, कशमल, बेटे आप भी बताएं। काम करने से पहले वो प्राइमरी है और एक्टिविटी डाइजेशन करने के बाद वो सेकेंडरी है जो फ्यूज हो चुका हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे ये जो 2 चीजें हैं, फेगोसोम्स और एंडोसोम, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करने में इन्वॉल्व है, और ऑटोफेगोसोम बच्चों ये ऑटोफेगी में इन्वॉल्व है। इस डायग्राम में ऑटोलाइसिस को एक्सप्लेन नहीं किया। ओनली एंजाइम्स कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम एंड एंजाइम प्लस फूड। फूड हमेशा फूड नहीं है, सम टाइम कोई अपना माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। लो बच्चों, अब थोड़े से आपको मैं टिप्स बता दूं कि अगर लाइसोसोम ना हो तो क्या हो। हाँ जी बच्चों, अगर लाइसोसोम या लाइसोसोम के एंजाइम ना हो तो क्या हो। इफ एंजाइम्स मिसिंग, अगर एंजाइम मिसिंग होगा तो क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, डाइजेशन नहीं होगी, ब्रेकडाउन नहीं होगी, उस सब्सटेंस की ब्रेकडाउन नहीं होगी। और अगर ब्रेकडाउन नहीं होगी तो वो सब्सटेंस एंजाइम मिसिंग से ब्रेकडाउन नहीं होगी, उस स्पेसिफिक सब्सटेंस की नो ब्रेकडाउन, और उसकी वजह से वो स्पेसिफिक सब्सटेंस अकोमुलेट हो जाएगा और जमा हो जाएगा। जमा होने से जो बीमारी होगी उसको स्टोरेज डिजीज कहते हैं। स्टोरेज डिजीज क्या होती बेटो, स्टोरेज डिजीज। मसलन लिपिड्स है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रेन के अंदर, और अगर नहीं करेंगे तो लिपिड जमा होते जाएंगे ब्रेन में और उससे बीमारी हो जाएगी टे सैक डिजीज। अब ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन बच्चों लिवर में होता है, मसल्स में होता है, और आपको पता है लिवर और मसल में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। लेकिन अगर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम नहीं होगा
एंजाइम नहीं होगा तो ग्लाइकोजन जमा होना शुरू हो जाएगा, और ग्लाइकोजन के जमा होने से स्टोरेज डिजीज हो जाएगी। तो जिस चीज को ब्रेक डाउन नहीं किया जाएगा वो चीज जमा होना शुरू हो जाएगी, जमा होने से जमा होने वाली बीमारी हो जाएगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अगर क्वांटिटी हद से बढ़ जाए ना तो नुकसानदेह होती है। तो इसी तरह लिपिड्स अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएं दिमाग में तो टे सैक डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग में प्रॉब्लम्स आती हैं। ले बच्चों, क्लियर है?